आज एक प्रेस वार्ता में डॉक्टर किरणबाई नायक, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के लगातार 2 कार्यकाल के 6 साल पूर्ण होने पर किए गए कार्यों की जानकारी प्रेस वालों को दी। प्रस्तुत है बातचीत की विस्तृत जानकारी। राज्य महिला आयोग का मेरा 6 साल का कार्यकाल हुआ है। इन 6 सालों में जो हमने काम किया है वो केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में अपने तरह से अच्छे तरीके से हमने काम किया है। हमने यहाँ की जन सुनवाइयों को फोकस किया है और जब शुरू में मेरे पास आयोग की टीम आई थी बधाई देने, तो मुझे ये कहा था अधिकारियों ने कि महिला आयोग नखदंतविहीन शेर है। पर इन 6 सालों में हमारे कामों की धुन इतनी हुई कि अब नखदंत युक्त शेर बन गया है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग। उसी की जानकारी देने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो इसमें मैंने अपने कार्यकाल का विवरण दिया है, साथ ही मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दिया है कि दिनांक 15/12/2023 को वर्तमान जो सरकार आई थी तो उन्होंने मुझे हटाने के लिए एक रैंडम आदेश निकाला था। उस आदेश को मैंने माननीय मुख्य न्यायालय में चुनौती दिया था, जिसमें स्थगन आदेश आज तक यथावत है और उसका अंतिम निराकरण नहीं हुआ है। तो जब तक अंतिम निराकरण नहीं होता तब तक किसी की भी महिला आयोग अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति नहीं हो सकती। तो ये एक मुद्दा है। और मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी कार्यकाल के सभी सदस्यों का मैंने नाम भी इसमें उल्लेखित किया है। मुझे कांग्रेस और बीजेपी सभी के साथ काम करने का मौका मिला है। इन 6 सालों में जो भी हमारे आंकड़े हैं, मैंने पीछे पूरा संलग्न किया हुआ है आंकड़े, आपको हर तरह का डेटा मिल जाए। पंजीकृत प्रकरण, निराकृत प्रकरण, दर्ज प्रकरणों की संख्या 2020 से लेकर के 26-27 सत्र के लिए, और इसकी कलर्ड यदि जानकारी चाहिए किसी को तो वो आपको अलग से हम दे देंगे पेपर के माध्यम से। और इसके साथ हमने सारी चीज़ों की जानकारी दे दी है। जिलेवार भी हमने जानकारी दिया, संभागवार भी दिया है। और आपको जो मुख्य चीज़ बताना है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो 582 मामले पेंडिंग थे राज्य महिला आयोग में, और उस समय कोविड लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। लगभग 1 से 1.5 साल कोविड लॉकडाउन चला था। इस बीच में हमारे पास टोटल पंजीकृत प्रकरण हुए 6463 और डिसाइडेड प्रकरण है 6349। तो लगभग 279 प्रकरण अभी बचे हैं, और कुछ पुराने प्रकरणों को देख करके शायद 711 कुछ प्रकरण अभी लंबित हैं। और अभी अग्राह्य प्रकरण 900 से ज़्यादा हैं। और स्वस्फूर्त जो स्वतः संज्ञान हम लेते हैं उसकी भी जानकारी हमने इसमें दिया है। इस पूरे कार्यकाल में मैंने प्रथम कार्यकाल में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के माध्यम से 217 दिन तक एक गाड़ी चली थी और 872 गांवों ब्लॉकों में एक अवेयरनेस कैंपेन चला था कानूनी अधिकारियों का ऑडियो विजुअल के साथ में, और जिसका लाभ लाखों महिलाओं और बच्चियों को मिला। संभाग स्तरीय इसमें 4-5 प्रशिक्षण शिविर हुए थे, जिसमें 1500 मास्टर ट्रेनर और रायपुर संभाग में 700 ट्रेनर तैयार किए गए। महिला आयोग के कार्यों की जानकारी दी गई थी, साइबर क्राइम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और पॉश एक्ट कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न और महिला अपराध और साक्ष्य एकत्रीकरण के मामले पर भी हमने दिया था। हमारा इस समय पूरे 6 साल में महिला आयोग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। नेशनल विमेन कमीशन ने भी हमको अवार्ड दिया था। हमने एक व्हाट्सएप कॉल सेंटर तैयार किया जिसका मैंने नंबर इसमें दिया है, और कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को मैंने एक लाइन में इंडिकेट किया है। जो मेजॉरिटी में जो मामले अट्रैक्टिंग पॉइंट हैं, जैसे 71 बेटियों को नगरनार में नौकरी देने का निर्णय था, उन लोगों ने एमएमडीसी ने उसको हाईकोर्ट में स्टे करा रखा है। एक आवेदिका को 67 तोला गोल्ड और 19,750 ग्राम चांदी वापस दिलाई थी। सैकड़ों महिलाओं का दहेज वापस कराया। 100 से अधिक मामलों में दूसरी पत्नी के द्वारा आवेदिका को परेशान करने वाले मामलों में सख्त प्रक्रिया अपनाई गई और उनका घर जोड़ा गया।
वृद्ध माता पिता को जो घर से निकाल देते हैं, उस मामले में भी हमने मदद किया है। अनुकंपा नियुक्ति वाले मामलों में भी हमने बहुतों की मदद की है। 15 से अधिक मामलों में डीएनए टेस्ट कराया है, जहां पर बच्चे को लेकर के उसका शोषण करने वाले लोगों के ऊपर में डीएनए टेस्ट को लेकर के कार्रवाई किया है। एक मामले में गुजरात जाकर के नार्को टेस्ट हुआ था जगदलपुर के मामले में, और कई मामलों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच कराई गई है। अभी हाल ही में अंबिकापुर के एक मामले में हत्या के मामले को आत्महत्या बताया गया था। माँ और बेटी दोनों के पांव जमीन में टच थे और पेड़ से लटकी हुई थी लाश। तो उस मामले में फिर अभी एसपी अंबिकापुर को हत्या का मामला दर्ज करने का अनुशंसा भेजी गई है, क्योंकि उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सामाजिक बहिष्कार के 50 से अधिक मामलों में आवेदिकाओं को राहत दिलाई गई, समाज में मिलाया गया और उनसे ली गई दंड की राशि जो यहाँ चलन में है, दंड लेकर के मिलाते हैं, वो दंड राशि भी वापस कराई है। 100 से अधिक मामलों में हमने एक मुश्त भरण पोषण दिलाया है और कई मामलों में आपसी रजामंदी से तलाक की प्रक्रिया भी कराई है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मेरे जानकारी में है और जो मैं इसको हाईलाइट करना भी चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से, यहाँ पर दूसरी पत्नी रखने वाले अधिकांश मामले जो हमारे पास आए हैं वो या तो पुलिस कर्मियों के हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, टीचर, पटवारी, इस टाइप के। तो उसमें 20 से अधिक मामलों में हमने एफआईआर दर्ज कराई है। अभी 2 मामले हमने सुकमा में तुरंत अभी सुनवाई में कराया था। 2 मामलों में शादी कराने का करवाया था। अभी जशपुर में 6 साल की बच्ची हो गई थी, उसका इसमें उल्लेख छूट गया है और उसने तुरंत शादी की थी। बिहार कमांडेंट में था वो लड़का, बिहार रेजिमेंट में। तत्काल समस्या के लिए कलेक्टर और एसपी को पत्र भेजकर और कई बार फोन से भी प्रकरण का निराकरण कराया है। मेरे आयोग में सुनवाई के दौरान 500 से अधिक लॉ स्टूडेंट ने इंटर्नशिप किया है। 8 प्रशिक्षु आईएएस ने कार्रवाई को जाना है। एक लव मैरिज करने वाली बच्ची थी जिसको घर से निकाल दिया था, उसको 11,60,000 रुपए के साथ 5 तोला सोना भी मिला था। नाबालिग बच्चों के भी मामले हमारे पास आए जिन्हें बाल में स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिला था। और इस बीच मैंने पूरे 6 साल में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का दौरा कर वहाँ के महिला आयोगों की जानकारी लिया था। इसी आधार पर मैं बड़े दावे के साथ कहती हूँ कि जो जन सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में होती है वैसी कहीं नहीं होती, इवन राष्ट्रीय महिला आयोग में भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ हमने जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग एक्ट है उसमें हमें सिविल कोड का पावर है। उस पावर के तहत हमने पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग को यहाँ फॉलो किया है। हर केस की हमारी फाइल रजिस्टर होती है, दोनों पक्षों को सूचना जाती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है और उसके बाद ही निराकरण किया जाता है। हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें सुना नहीं गया। कुछ लोगों ने कोशिश जरूर की हाईकोर्ट जाने की, परंतु हाईकोर्ट ने केस रिटर्न किया कि अभी आपकी सुनवाई लंबित है, अनुशंसा कुछ आपके खिलाफ नहीं। तो महिला आयोग में जो हमारे अभी मान के चलिए कि लगभग 20,000 से अधिक परिवारों को, दोनों पक्षों को जब मिलाते हैं तो 20,000 से अधिक परिवारों को रिलीफ मिली है और मुश्किल से 20 से 25 मामले हाईकोर्ट गए हैं। किसी में भी एडवर्स रिपोर्ट अभी तक महिला आयोग की नहीं आई है। तो ये मेरे कार्यकाल का एक संक्षिप्त ब्यौरा है जो मैंने आपको कोशिश किया देने का, और उसके साथ आंकड़े हैं। बाद में आप आंकड़े के बारे में कुछ और पूछना चाहेंगे तो मैं तैयार हूँ। जैसा वो जो प्रकरण चल रहा था वो अभी चल ही रहा है कि खत्म हो गया? कौन सा? वो आपकी नियुक्ति वो अभी चल रहा है। तो अभी नई नियुक्ति हो सकती नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो डॉक्टर ममता का जो नाम आ रहा है वो अभी राजनीतिक नियुक्ति का आदेश है। राज्य शासन स्तर से उसकी नियुक्ति का आदेश निकलने के बाद ज्वाइनिंग होती है, परंतु वो प्रक्रिया अभी हमने प्रमुख सचिव को भी भेज दिया था लेटर 9 तारीख को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो एक गलती करेंगे कि एक बार गलती कर चुके हैं उसके कारण अभी 3 साल तक मैं यथावत रही हूँ। तो अभी फिर से नई नियुक्ति जब तक वो ऑर्डर नहीं हुआ है तब तक नहीं हो सकती। तो अभी अध्यक्ष आप ही हैं? अब यथावत तो हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। हाईकोर्ट जितनी जल्दी निराकरण कर दे, मैं तो चाहती हूँ कि मेरिट में हो। वजह ये है कि आप यदि किसी को एब्रप्टली निकाल देंगे तो ये आज के बाद ये परंपरा ना रहे और एक उसके गाइडलाइन वो बन जाए, ऑर्डर बन जाए
कि कोई भी आप जो प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी को नहीं हटा सकते। मैडम कहीं यही प्रक्रिया मत बन जाए कि आप न्यायालय पहुंच गए, फिर उसके बाद चाहे सरकार जिसकी रहे पद से आपको नहीं हटा सकता। मैडम आपके विधिवत नियुक्ति कितने वर्षों के लिए हुआ था? पहली बार जो मेरी नियुक्ति हुई थी वो 2023 जुलाई तक खत्म हुआ था और 2023 जुलाई में रिन्यूअल हुआ था मेरा, जो अभी जुलाई 26 तक यथावत रहता। पर जैसे ही सरकार आई थी तो 15/12/23 को एक रैंडम ऑर्डर निकाल दिया गया था कि निगम मंडल आयोग को सबको भंग किया जाता है। उस ऑर्डर को चैलेंज किया था, वो ऑर्डर आज तक स्टे उस पर कायम है। जब तक स्टे है मतलब अपन रहेंगे। कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपके माध्यम से सूचना दे रहे हैं, बाकी लोग प्रक्रिया को पूरा करके हमको हटाने के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर ममता की बात सुनने के बाद ये आया, ऐसा है क्या कि आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो क्या है, देखिए कार्यकाल मेरा समापन था और मैं हर साल का देते ही हो? नहीं, हर साल अलग चीज है। पर 15, 16, 17 जून को मैंने यहाँ सुनवाई की, उसके बाद मैं पूरे छत्तीसगढ़ का एक राउंड करके आई हूँ और 8 तारीख तक मेरा दौरा चला और 9 और 10 को यहाँ सुनवाई थी रायपुर की। तो फिर जब मैं उसी बीच में ही निकला ऑर्डर, आप मेरे कार्यकाल समापन तक का वेट कर सकते थे। मैम एक सवाल है। हाँ जी। ये आप महिला आयोग में रही हैं, जो खासकर जो माइनर बच्चों का ट्रैकिंग हुआ है उसमें ज्यादातर किस प्रकार के मामले दिखे हैं आपको? वो जशपुर इलाके के आसपास था, तब हमने पूरा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर हर जिले के एसपी से हमने बात किया था और उसके आंकड़े भी हमने उस समय, अभी अब ढूंढना पड़ेगा मुझे वो आंकड़े, और शायद 90 या 94 मामले पूरे प्रदेश में थे उस समय। 2000 मेरे ख्याल से 21-22 में नेशनल वुमेन कमीशन से एक प्रोजेक्ट आया था जिसके तहत पूरे राज्य के सभी एसपी से बात किया था और उन सब में जो देखने में आ रहा था, या तो लव अफेयर का मामला है, जो आज की तारीख में नाबालिग बच्चियों के साथ में जो मामले बन रहे हैं उन सब में भी है कि बहुत कम उम्र में बच्चियां लव अफेयर के चक्कर में पड़ती हैं, और दूसरा बाहर जाकर के जॉब दिलाने का, तो प्रॉपर उसके एजेंट घुमा करते थे, उस तरीके से ये मामले होते थे। मैडम इसमें क्लास किस वर्ग की ज्यादातर बच्चियां? अब इतना तो हमारे पास देखिए स्टाफ नहीं, आपको आज बताऊं, मेरे पास रायपुर में 30 का स्टाफ अधिकृत है, पर केवल 9 स्टाफ हैं रेगुलर, बाकी 8-10 डेली वेजेस हैं, जिनके सहारे ये इतना पूरा मैंने महिला आयोग को स्टैब्लिश किया है। और बजट भी मिनिमम है, पहले 5 करोड़ का था, वो कोविड में 2.5 करोड़ हो गया। उतने बजट में सबकी तनख्वाह, सारे भत्ते, सब कुछ होता है। मेरे पास कोई और एक्टिविटी का काम नहीं है, मैं केवल जन सुनवाई पर मैंने फोकस किया और 416 जन सुनवाई हो चुकी है इन 6 सालों में। 1.5 साल आप निकाल दीजिए तो ऑन एन एवरेज हर 2 दिन या तीसरे दिन मेरा जन सुनवाई चली है। मैं यहाँ आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में अपने यहाँ ट्रैफिकिंग की घटना कम से कम हो, इसके लिए शासन स्तर पे आप खुद के बच्चे के परिजनों को किस प्रकार की? एक्चुअल में क्या इस मामले में स्कूलों में अवेयरनेस का कैंपेन हर जिला कलेक्टर को चलाने की आवश्यकता है और इसके लिए मैंने हर जिले में बात किया है कि बच्चों के, स्कूली बच्चों के, खास करके जो टीन एज ग्रुप में बच्चे आते हैं उनके लिए आपको एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए और बात करनी चाहिए, पर कहीं पर भी ये सक्सेस नहीं हो पाया और हाँ सबने कहा परंतु हो नहीं पाया। ये आपने 2 शादियों केसेस के बारे में बात की, कितने केसेस हैं? मैडम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मैंने जो आपको बताया है कि रैंडमली ही बता सकती हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट कराने के लिए हमने कहा ना हमारे पास स्टाफ की कमी है, पूरे फाइलों को निकाल करके बड़ा चीज ना हो। बहुत सारे मामले थे। आपको मैं एक एग्जाम्पल, वो दूसरी शादी का नहीं है, पर यहाँ पर मैं आपको बिना नाम लिए हुए एक कलेक्टर का और एक होते होते रहेगा डीजीपी का, 2 का किस्सा बता सकती हूँ। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपने महिला आयोग में काफी लंबे समय से अपना कार्य का वो किया है, काफी आपको ये चीजों का बहुत ज्यादा जानकारी है, तो मेरे पर्सनल लिए और ऐसा जानना भी शायद सब चाहेंगे, ये महिलाएं इतनी तेज क्यों होते जा रही है? आजकल आप देख रहे हैं कैसे चल रहा है जो कार्य, तो उनके दिमागों में क्या चल रहा है? मतलब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, एक बरखा त्रेहान है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे मांग की है कि पुरुष आयोग भी हो
ताकि उनकी पीड़ा भी हो, तो उसको कहाँ तक ये आप जो कह रहे हैं इसकी डिमांड जो है नेचुरली पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में तो मुझसे कम से कम सैकड़ों लोगों ने कहा है कि मैडम एक पुरुष आयोग बनवा लीजिए। तो मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है कि करना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि लॉ, मैं क्योंकि लॉ में डॉक्टरेट हूँ, आप किसी भी वकील से पूछेंगे कि लॉ की परिभाषा क्या है, तो लॉ की परिभाषा फिक्स परिभाषा नहीं है कि ये विधि की ये परिभाषा। विधि वही चीज है जो देश काल समय परिस्थिति के अनुसार बदलते इस मापदंड में लोगों को न्याय देने का काम करे, वो विधि है। तो आपने जो कहा वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता मापदंड है, तो इसमें आज नहीं तो कल डेफिनेटली बनेगा। और जो आपने कहा है कि महिलाएं तेज हो रही हैं, हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज रहा है और वर्षों से महिलाएं पीड़ित और प्रताड़ित रही हैं। पर अब जो है आपका एजुकेशन लेवल 50% के इक्वल आ चुके हैं और कई जगह महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, पुरुष कम पढ़े लिखे हैं और हर कोई जॉब कर रहे, वर्किंग है। इन सब कारणों से ये चीजें हो रही, जितनी अभी देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं वो सब कहीं ना कहीं इसी ओर के करती हैं। परंतु कहीं ना कहीं वो लड़कियां जो 19 साल की लड़की ने किया, करोड़पति परिवार में रिश्ता होने के बाद किसी और XYZ लड़के के साथ उसने जाके मार दिया, जो भी है वगैरह, तो ये जो है मामले, ये लड़कियों को कोई गलत तरीके से बूस्टअप कर रहा है। फिर सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जो रिलेशन बनते हैं, जो शादियां होती हैं, ये इन सब का कहीं खामियाजा है। मैम महिला प्रधान देश कर देना चाहिए, अब महिला प्रधान देश कर देना चाहिए ताकि मामले कुछ कम हो जाए। वो आपके हाथ में नहीं, ना मेरे हाथ में। इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं। IPS का आपने नाम लिया है, जिनका मामला आपने कहा है कि उनके खिलाफ शिकायत हुई है, चूंकि उस मामले को पुलिस ने अपने संज्ञान में ले लिया। हम महिला आयोग में केवल वही मामले लेते हैं जो किसी न्यायालय में लंबित ना हो या न्यायालय में कोई प्रकरण ना चल रहा हो या पुलिस ने FIR ना लिखी हो। तो वो महिला हमारे पास नहीं आई, हमने वो जानकारी हमारे आई तो वो महिला पुलिस के पास ही गई, DGP के पास गई और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। तो मुझे लगता है कि वो आयोग के विचारण का विषय नहीं है। दीदी मेरा आपसे एक सवाल है, जो अंतर आपके पास जो महिला मुख्य जो शिकायतें आई थी जो अंतर जाति विवाह के बाबत में, तो आप उस समस्या को ये समझती है कि अंतर जाति विवाह जो विजातीय विवाह होते हैं उनसे कहीं न कहीं ये उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण दिया 11 लाख रुपए और 5 लाख, तो ये क्या मामले किसी से जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए अंतरजातीय विवाह गलत होते हैं मैं नहीं कहती, परंतु जो समाज हमारा परिवेश है छत्तीसगढ़ में खास तौर से, और मैं यदि बात करूं जैसे मैं कुर्मत समाज से हूँ, साहू समाज है जो मेजर समाज है, इन समाजों में ये प्रथा है, थी अभी तक, कि यदि आपने अंतरजातीय किया तो आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, पर लीगली वो गलत है। तो ऐसे हमारे पास मामले बहुत आए और मेजॉरिटी में जो पति पत्नी के मामले आते हैं तो हम पूछते हैं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो 65 to 70% केसेस लव मैरिज के हैं, जो 3 साल 4 साल रिलेशन में रहते हैं पर शादी के बाद 3 महीने भी साथ नहीं रहते। और वो छत्तीसगढ़ी कहावत है ना, टार तो बोलना, वही वाली बात रहती है। तो मैं पूछती हूँ, शादी के पहले जब आपका अफेयर चल रहा था तो ये करीना कपूर और एक सलमान खान रहे होंगे आप लोग, और जैसे ही शादी हुई तो एक ललिता पवार, एक प्रेम चोपड़ा हो गया। तो ये मेरा परमानेंट डायलॉग हो गया था। पर हम समझाएं क्या, लड़कियां 18 साल होते ही घर से भागने का काम करती हैं और फिर वो देखते भी नहीं है। अभी तो मेरे पास एक किसी ने कंप्लेंट की, लड़के B फार्मेसी और 8वीं पढ़े लड़के के साथ भाग गई है। तो अब क्या करें उनको? तो ये लड़कियों की मूर्खता है और या फिर सिर्फ आपका एक अपोजिट आकर्षण है जिसके कारण ये भाग रहे हैं। मैडम 6 सालों में हर किसी का प्रकरण आपके पास आया, किसी पत्रकार का आया?
बहू को कहे या महिला हो या पुरुष हो, कोई आया पत्रकार का भी आया आया मैम, आपने बताया कि आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा जो प्रताड़ना की शिकायत मानसिक प्रताड़ना की शिकायत ज्यादातर महिलाएं हो रही है, तो उस मानसिक प्रताड़ना में किस तरह की जो चीजें वो सामने आती है मैम? सबसे ज्यादा केस उसी के हैं। नहीं, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे अभी आपको डेट दिया ना, तो उसमें हमारे हेडिंग्स दिए हैं। अब हमारा जो स्टाफ है, वो स्टाफ उनको कुछ नहीं समझ आता है तो मानसिक प्रताड़ना में लिख देते हैं। तो हमारे पास जब खड़े होते हैं, हमने क्या मानसिक प्रताड़ना दी आप बताइए, हमने कहा उसको छोड़ो, पहले बात करो कि आपका केस क्या है। तो एक्चुअल में मानसिक प्रताड़ना जो आपके वर्क प्लेस पर या बाकी चीजों पर हो सकता है, और जो दहेज प्रताड़ना नहीं है या आर्थिक प्रताड़ना नहीं है, वो सब मानसिक प्रताड़ना में आता है। ठीक है, थैंक यू।